भाई निकल चुके हैं हम दिल्ली से, जा रहे हैं आदि कैलाश महादेव के दर्शन करने। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा हमारी शुरू हो गई है। सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे और फिर पार्वती कुंड में। भैया कह रहे थे माइनस में फ्रीज हो रहा हो, भैया की डुबकी लगवानी है। ये भैया बोल के भैया ने कही है कि भैया की डुबकी लगवानी है, भैया खुद लगा लेंगे। तो भाई पहाड़ों की मैगी खाई जा रही है और पिथौरागढ़ अभी यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। एक बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट मिला था, तो उस व्यू पॉइंट पे हम रुके। वो नीचे से ना पूरा वो टनकपुर जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पे, ना गर्मी है ना सर्दी है, बढ़िया मौसम। मैगी के मज़े लिए जा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक के मज़े लिए जा रहे हैं। जैसे ही पिथौरागढ़ पहुँचेंगे वहाँ पे होटल ले लेंगे। सेम टू सेम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी जब तक हम आदि कैलाश नहीं पहुँच जाते। तो अभी मैगी खा के निकल रहे हैं। मिलते हैं आपसे पिथौरागढ़ में। हर हर महादेव। हाँ जी भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है भाई साहब। पहाड़ों की मैगी। रोहन जी, हमारी थार, हमारी मैगी, हमारे मौज है। तो भाई वेलकम टू डे 2 ऑफ आदि कैलाश जर्नी। और कल रात पिथौरागढ़ में रुक गए थे और बढ़िया रहा कल का सफ़र भी। और अब सुबह नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं आदि कैलाश की यात्रा के लिए। परमिट का कुछ गड़बड़ हो गई थी। परमिट में बोल रहे हैं कि आज से शुरू हुए हैं बनने, और कुछ नया चेंज भी आ गया। बोल रहे हैं कि शायद पासपोर्ट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पहलगाम वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और इस स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए वहाँ के एसडीएम वगैरह बोल रहे हैं कि शायद पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। पासपोर्ट तो हम लेके नहीं आए, अब देखते हैं कि भाई क्या होता है। अगर बन पाया तो ठीक है, नहीं तो धारचूला जाके ही पता चलेगा। यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है धारचूला का, तो धारचूला चलते हैं। अभी पिथौरागढ़ में है, मेन पिथौरागढ़ सिटी में है, और पिथौरागढ़ से निकलते हैं। हाँ भैया, पासपोर्ट का नया रूल आ गया है कि भैया पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास तो है नहीं। पहलगाम के इंसिडेंट से चने खा लो भाई। तो चेंज देख लो। अब अगर मान लिया आदि कैलाश का कुछ गड़बड़ होती है, परमिट वगैरह की नहीं दिक्कत होती, तो हम जाएंगे पंचाचूली ट्रैक करने के लिए। बिल्कुल। ट्रिप खराब नहीं करेंगे, ट्रिप बढ़िया रखेंगे। कहीं ना कहीं तो जाएंगे। हिमालय है, महादेव हिमालय में ही रहते हैं, तो किसी न किसी पहाड़ के दर्शन करेंगे। महादेव जी की नगरी जा रहे हैं हम। महादेव की नगरी जा रहे हैं। सौदे सारे रख लिए गौतम ने। भाई साहब क्या रख रहा है गौतम? चने खा रहे भाई, शहद बना रहे पंचचूली के लिए। गौतम घोड़ा बनेगा। चने खा रहा। अब ये तुमने लिए चने? भाई सब घोड़े की ढाल भागेंगे भाई। बस ठीक है, तो चलते हैं। महादेव का नाम लेके पिथौरागढ़ से निकल रहे हैं। धारचूला 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। वहां जाके अपडेट करते हैं कि क्या है परमिट का हिसाब, क्या नहीं है। इसकी स्पेशल रील भी मैं डाल दूंगा, ताकि अभी करंट में लोगों को पता चल जाए कि क्या स्टेटस है करंट में। ठीक है। ये हमारे चेतन भैया। हाँ, अब बारात चढ़ रही है। बारात ऐसा यहीं खाएंगे रोटी। ये रोहन और ये है गौतम। यहीं खाएंगे रोटी। और यहाँ हम तो धारचूला पहुंच के जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका होता है वो होता है परमिट बनवाना। हमें तकरीबन 1 दिन लग गया था, क्योंकि जब हम गए थे तो तभी कुछ नया रूल आया था। आपको क्या करना है, या तो आप किसी होटल में रुकते हैं, तो आजकल होटल वाले भी बना देते हैं, या फिर अगर आप कहीं धारचूला में रुकने का प्लान नहीं है, सिर्फ परमिट लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाइएगा, वहाँ से एक फॉर्म लीजिएगा। वो फॉर्म लेके आप एसडीएम ऑफिस के पीछे सरकारी अस्पताल है वहाँ पे जाइएगा।
वहां पे जाके आप उनको बोल दीजिएगा कि मुझे परमिट बनवाना है। 20 रुपए की आपकी ओपीडी की एक स्लिप कटेगी और 150 रुपए की आपकी एक कंसल्टेशन होता है जो कि आदि कैलाश के परमिट की फीस होती है, उसके आपके हॉस्पिटल में लगेंगे 170 रुपया। वो लेके आप साइबर कैफे में जाइएगा, प्लस साइबर कैफे वाला उस फॉर्म को अटैच करके आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा। पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद एसडीएम ऑफिस से 100 रुपए का एक एफिडेविट बनेगा जो कि साइबर कैफे वाला जा सकता है या फिर आप खुद आके भी करा सकते हो एसडीएम ऑफिस से। ये सारी चीज इकट्ठा करके आप साइबर कैफे वाले को दे दीजिएगा। 300 रुपए वो आपसे फॉर्म फिल करके सबमिट करने के लेगा और आपका परमिट आपके हाथ में दे देगा। या फिर आप सब कुछ साइबर कैफे वाले के ऊपर छोड़ सकते हो, तकरीबन वो आपसे 1000 से 1100 रुपए लेगा, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होगी और वो आपकी सारी चीजें करा के दे देगा। आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट अगर पहले से है, आप अब जहाँ से आप आ रहे हैं दिल्ली वगैरह से, वहाँ से कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट ले आइएगा। एक फॉर्म अवेलेबल होता है वेबसाइट पे जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस फॉर्म के साथ आप अपने मेडिकल सर्टिफिकेट जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से बनवा लाइएगा। पुलिस वेरिफिकेशन भी अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए इंडिया का। पासपोर्ट आपके पास होता है तो शायद पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करने को होती। जब हम गए थे तो हमें यही बोला गया था कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो अपना पासपोर्ट अपने साथ रख लीजिएगा, पुलिस वेरिफिकेशन में भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप दिल्ली से ही करवा के लेके जा सकते हैं तो वो भी लेके चले जाइएगा। वहां पे जाके सिर्फ आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा, 1-1.5 घंटे में आपका परमिट आपके हाथ में आ जाएगा। तो वेलकम टू धारचूला, और अभी हम हैं धारचूला में, और अगर ये पुल पार कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे दारचूला में। मतलब इसको धारचूला और दारचूला बोलते हैं, नेपाल में दारचूला और इंडिया में धारचूला। सो अब सीन ये है कि यहाँ पे है इंडियन फोर्स, जो इंडियन बॉर्डर फोर्स है, वो आपका आधार कार्ड चेक करेगी और आपको नेपाल में एंट्री करा देगी। मतलब नेपाल में आप आराम से जा सकते हो। उसके बाद अगर आप वापस आओगे तो 7 बजे का टाइम होता है, 7 बजे, शाम के 7 बजे से पहले आप वापस आ सकते हो, वरना फिर आप सुबह 6 बजे के बाद आओगे। तो अभी हमारे पास 5:30 बज रहे हैं, हमारे पास 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में हम होके आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेशनल ट्रिप कैसे कर सकते हैं एक पुल पार करके। तो भाई ये है सीमा सुरक्षा बल का बोर्ड, ये है हमारा इंडिया, और ये पुल पार कर लो आप पहुंच जाओगे नेपाल में। तो ये लोग जा रहे हैं इस पुल से नेपाल में। यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह चेक होगा, चेक करने के बाद आप सीधा जा सकते हो नेपाल। और ये है नदी, इसको बोलते हैं काली नदी, और ये सामने जो देख रहे हो आप, ये सारा नेपाल है। अभी हम चलते हैं नेपाल में।